अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास एक 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की 7 दिया गया है। इसको एवेलुएट करने के लिए कहा गया है। अब देखिए, हम पढ़ के आए हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो 1 माइनस अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है? अगर हम इसको सॉल्व करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1, यानी कि 1 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगी -1 के बराबर। तो ये आपकी टर्म हो जाएगी 1 माइनस 1, उसकी आप पावर ले लेंगे 7। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 उसकी पावर 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 7 आ जाएगा। 2 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 128 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। इसी तरह से सवाल 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब इसमें सेम सिचुएशन है। अगर हम -3 इसमें से कॉमन ले लें तो ये बन जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये टर्म देखें हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो यहाँ हम उसको पुट कर देंगे 1 माइनस 3 इंटू -1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 + 3 हो जाएगा, उसकी पावर 5 हो जाएगी, 4 आ जाएगा। 4 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 5 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपके पास जवाब आ जाएगा 1024 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 जो है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक और सवाल ले लिया, उसको हमने देखा 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें हम गौर करते हैं तो अगर हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 2 ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर बचता है। अगर हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 1 + ओमेगा निकलता है। तो यहाँ से हम 1 + ओमेगा निकालेंगे तो वो बराबर आ सकता है -ओमेगा स्क्वायर में। इसका मतलब आप इसमें से कॉमन ले लेंगे और ये आपके साथ वैसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह से जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 - ओमेगा बचेगा। 1 - ओमेगा की सिचुएशन नहीं है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये भी 1 - ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 और इस 3 ओमेगा स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लेते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये -3 ओमेगा आप वैसे ही साथ लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप देखिए 1 + ओमेगा किसके बराबर हो गया, -ओमेगा स्क्वायर के। तो ये क्या है, -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से 1 + ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -ओमेगा के। तो ये आपके पास आ जाएगा -ओमेगा इंटू -3 ओमेगा के बराबर। तो ये आपके पास हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होगा, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा बन जाएगा। इसको आप इकट्ठा करेंगे, -2 -4 ओमेगा स्क्वायर, ये वाला बन जाएगा। ये -3 -6 ओमेगा बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 6 4 24 ओमेगा क्यूब। तो हम पढ़ के आए थे कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा 24 × 1। इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये वाला। अब इसमें देखें बटे में 2 मौजूद नहीं है, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 से हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो 2 से कट जाएगा, हमारे पास वापस वो रकम बचती है। इसी तरह से इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, तो हमारे पास ये रकम बच जाती है। अब देखें इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 अब ये सारी आपके पास होगी ओमेगा, 2 ओमेगा की 6 हो गया प्लस 2, अब इसको ओमेगा प्लस वाला तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा, उसकी पावर 6 आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया। अब 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा 64 और ओमेगा का 6 वैसे आ जाएगा। अब इसी तरह से 2 का 64, ओमेगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 12 आ जाएगा। 64 ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की 2, और इसी तरह से ओमेगा 12 को आप लिख सकते हैं 3 की 4। क्योंकि हम पढ़ा है कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू होता है 1 के, तो 64 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 64 इंटू 1 का 4 टाइम्स हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, उसको आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही रहेगा, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, उसको फिर आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 ही रहेगा, इसको आप प्लस कर देंगे तो 128 जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में से, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ओमेगा 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 36 इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस आपके पास 5 हो जाएगा। 36 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की 12 इंटू ओमेगा, इसको भी लिख सकते हैं ओमेगा 3 की 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 की 12 इंटू ओमेगा, ये भी 1 की 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। 1 को 12 टाइम्स ज़रब देंगे 1 ही आएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आ गया, इस दरमान बनेगा 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ही। अब देखिए इसके हिसाब से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, तो ये -5 हो गया, -1 -5 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -6 का। तो इस तरीके से आप अपनी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।